इतने सारे व्रत अगर न बनते हों तो एक ही व्रत आप कर सकते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत महाराज। सब व्रतों के करने से जो होगा वह इस एक व्रत के करने से ही। इसीलिए शिव पुराण में इस व्रत को शैव व्रतों में व्रतों का राजा कहा है। बाकी सब व्रत प्रजा है, बाकी सब व्रत क्या है? प्रजा है। शिवरात्रि मीन्स महाशिवरात्रि। आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं, महाशिवरात्रि प्रजा नहीं है, राजा है महाराज। ये राजा व्रत है। जो लोग मानसिक रूप से तैयार होकर के जितना संभव हो सकता है वैदिक विधि विधान का पालन करते हुए जो व्रत को करते हैं, उनके तो भाग्य की कोई कल्पना गणना ही नहीं कर सकता है महाराज। पर अनायास भी अगर किसी से ये व्रत बन जाए, अनायास किसी कारण से, शिवरात्रि है और आप दिन भर रोटी ढूंढते रहे और ना मिले और वैसे ही व्रत हो जाए महाराज। ढूंढ रहे रोटी पर मिली नहीं महाराज। आप ढूंढ रहे होटल मिल जाए कहीं, होटल मिले ही नहीं महाराज। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, प्रात ले जो नाम हमारा तई दिन ताए ना मिले। हनुमान जी ऐसा कह देते तो कब हो सकता है किसी दिन ना भी मिले महाराज। और अगर वो दिन शिवरात्रि पड़ जाए, अगर वो दिन महाशिवरात्रि पड़ जाए और आप दिन भर ढूंढते रहो टिफिन, होटल, बार एंड रेस्टोरेंट, और फिर भी आपको ना मिले और दिन आपका ऐसे ही निकल जाए बिना अन्न के, अन्न ढूंढते ढूंढते बिना अन्न खाए दिन निकल जाए, ऐसे भी अगर महाशिवरात्रि का व्रत बन जाए तो भी आप पर शिव की कृपा हो जाएगी महाराज। आप कहेंगे हैव यू एनी एग्जाम्पल फॉर दिस डिक्लेरेशन, इंटरप्रिटेशन? शिव पुराण में एक उदाहरण दिया है महाराज। एक भील है, भील, गुरु द्रुहु नाम का एक भील है महाराज। अब भील भिलाला जो जातियां होती जंगल में रहती हैं, जंगल में रहती, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है, इसलिए उनकी जो परंपरा, एक कहें उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परंपरा वो जो चलती है, वो लोग मांस, जंगली जानवरों को मार करके मांस खाते रहते हैं। अब तो वो बात नहीं रही, अब तो गांव शहर, इंटीरियर एक्सटीरियर के बीच का डिफरेंस कम हो गया है महाराज। अब उतना अंतर नहीं रहा है। आज सोशल नेटवर्क के कारण से और यातायात के सब तरह के साधन होने के कारण से हर वस्तु हर जगह उपलब्ध है महाराज। पर पुराने समय में ऐसी स्थिति थी, बहुत घनघोर जंगलों में भी लोग जीवन यापन करते रहते थे। वहाँ उनके पास खाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें नहीं होती थी, तो वो मांसाहार भी करते थे। वो करते थे। आज बाजार के मेन मार्केट में मांस टंगा मिलेगा आपको। वो जंगलों में चलता था, वो मेन मार्केट में आ गया है। मैं जब नेपाल में कथा करने गया तो वहाँ पर एक अग्रवाल परिवार रहते हैं, इंडिया वहाँ रहते हैं। उनने शाम के समय निमंत्रण किया और घर पे ले गए। अब वो उसी मार्केट से निकाल के ले गए जो मांस ही मांस की पूरी दुकानें थी। मैंने कहा अग्रवाल साहब ये कहाँ से ले आए आप? बोले इसीलिए ले आए कि आप कहते ना कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। तुम लोग वहाँ चिल्लाते रहते ना इंडिया में बैठे बैठे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र, देख लो हिंदू राष्ट्र की स्थिति महाराज, इसीलिए ले आए। आप आश्चर्य करेंगे, अपने यहाँ जैसे
फूलों का मार्केट रहता है, फलों का मार्केट रहता है, सब्जियों का मार्केट रहता है। ऐसे बहुत देर तक वो मांस का मार्केट चलता रहा। दोनों तरफ मांस ही मांस की दुकान है। मैंने कहा ये हिंदू राष्ट्र कहते तो हैं, पर ये सब क्यों है? बोले अब ये नाम मात्र का हिंदू राष्ट्र रह गया है, इस पर पूरा दबाव, पूरा प्रभाव चीन का पड़ गया है। चीन के कब्जे में है नेपाल का मार्केट। चाइना, चीन के कब्जे में। बहुत सारी दुनिया के देशों, खास करके एशियन कंट्रीज जो हैं, उन पे चीन की चीजों का ज्यादा मार्केट है। चीनी चीजों का ज्यादा मार्केट एशियन कंट्रीज में ज्यादातर। जापान को अगर छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर देशों में चीन के सामान का प्रभाव है। मार्केट बहुत बड़ा है। तो फिर जो था ठीक है, देखते देखते गए, उनके यहाँ जाके प्रसाद पाया। फिर उन्होंने हमें भेंट में एक झोला भर के रुद्राक्ष दिए। झोला भर के रुद्राक्ष। हमने कहा ये इतने सारे रुद्राक्ष आप कहाँ से ले आए? बोले दरवाजे पे मेरे रुद्राक्ष का ही पेड़ खड़ा हुआ है, सारे रुद्राक्ष इसी पेड़ के हैं। मैंने कहा फिर तो गारंटी वाले ही। शुद्ध रुद्राक्ष मिलना आज के मार्केट में कठिन है।